हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। तो दोस्तों, आज है आपका 15 अप्रैल 2021। 15 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इम्पोर्टेंट डे की सेपरेट वीडियो भी आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं जो कि आपकी मार्च तक की इम्पोर्टेंट डे की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इसके साथ ही हमने टेलीग्राम पर अभी क्विज शुरू किया है, तो आप हमारे साथ क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए टेलीग्राम पर नेक्स्ट करंट NESTCURRENT सिर्फ बिना स्पेस दिए डायरेक्ट सर्च करना है। आपको वहाँ से हमारा ग्रुप मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है किस टाइम हमारा कौन सा क्विज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस जो है ये आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 14 अप्रैल। यह दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया। चगास रोग, जिसे मूक या खामोश बीमारी के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से उन गरीब लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और अक्सर एक स्पर्शोन्मुख नैदानिक प्रणाली दर्शाता है। उपचार के बिना यह गंभीर हृदय और पाचन परिवर्तनों को जन्म दे सकता है और घातक भी हो सकता है। तो ये था आपका विश्व चगास रोग दिवस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके लिए ई संता का उद्घाटन हुआ? तो ई संता का उद्घाटन हुआ आपका एक्वा कल्चर के लिए। ऑप्शन बी एक्वा कल्चर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 अप्रैल को ई संता का उद्घाटन किया। ई संता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ई संता की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ये जो आपका नाक्सा है, नाक्सा की भी फुल फॉर्म है वो है आपकी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। नाक्सा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की एक विस्तार शाखा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में गोपाल राय ने किस शहर के विशेषज्ञों के साथ डिजिटल गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया? तो गोपाल राय ने किस शहर के विशेषज्ञ हैं? वो थे आपके दिल्ली के। ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली शहर के विशेषज्ञों के साथ एक डिजिटल गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राव। इन्होंने 12 अप्रैल को यह सम्मेलन किया। यह दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय को तैयार करने पर केंद्रित था। 2 दिवसीय बैठक 12 और 13 अप्रैल से आयोजित की गई और इसका विषय था पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय। अब यह बैठक आपकी दिल्ली में हुई, तो दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली की राजधानी आपकी नई दिल्ली। कहाँ पर पड़ता है? ये आपका यहाँ पड़ता है हरियाणा के पास में और उत्तर प्रदेश के पास में। ये जो आपका रेड हो रहा है ये आपका क्या है? दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके अनिल बेजाल। ये आपके अरविंद केजरीवाल हैं, ये आपके मनीष सिसोदिया और ये अनिल बेजाल। आपकी कुल जिलों की संख्या दिल्ली की 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें आपकी 3। ये था दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में यूपी में उप लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो यूपी के में उत्तर प्रदेश के जो उप लोकायुक्त बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने आपके सुरेंद्र कुमार यादव। ऑप्शन डी सुरेंद्र कुमार यादव। ये कौन है? ये आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं
और इनको 12 अप्रैल को उप लोकायुक्त की इन्होंने क्या ली, शपथ ली। अन्य 2 लोकायुक्त शंभू सिंह यादव और दिनेश कुमार सिंह हैं। उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष का है। लोकायुक्त एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन या लोक सेवकों या मंत्रियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित मामले होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में इनकी नियुक्ति हुई, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये आपका उत्तर प्रदेश है। और इससे पहले भी हमने बताया था, ये जो आपका छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये क्या है आपका दिल्ली, और ये जो आपका रेड हो रहा है ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि ये हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये आपके आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें आपकी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वनवेव ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वनवेव ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये किए कजाकिस्तान के साथ। ऑप्शन ए, कजाकिस्तान के साथ वनवेव ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वनवेव भारतीय समूह समर्थित वैश्विक संचार नेटवर्क है, जो अंतरिक्ष द्वारा संचालित है। इसने डिजिटल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, रिपब्लिकन सेंटर ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन JSC, नेशनल कंपनी कजाकिस्तान, ग्रह सप्री और घालम LLP के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब यह हस्ताक्षर कजाकिस्तान के साथ हुए, तो कजाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। कजाकिस्तान आपका कहाँ है? ये जो आपका बाउंड्री आ रही है ये आपका पूरा कजाकिस्तान, जो कि आपका इंडिया से कितनी दूर है, ये आपका इंडिया है। और इंडिया से आपका यहाँ कजाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, फिर आपका तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पर आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो आपकी राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान में करेंसी चलती है कजाकिस्तानी टेंज। कजाकिस्तान के जो आपके राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव, वो हैं आपके ये। इसके बाद कजाकिस्तान के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो हैं अस्कर ममीन, ये आपके प्रधानमंत्री हैं और ये आपके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने विक्रम चौक में सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया आपके मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। यह उद्घाटन जो किया गया उसको बनाने के लिए लागत कितनी आई थी? इसको लागत आई थी बनाने के लिए 181.56 करोड़ की लागत से इसको स्थापित किया गया। यह उद्योग के अग्रदूतों की सलाह के तहत आविष्कार, नवाचार और उष्मायन को बढ़ावा देगा और उद्यमशीलता को और कौशल विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करेगा। अब मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है मई से अक्टूबर तक आपकी श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक आपके जम्मू। ये है आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले ये पूरा एक ही था लेकिन ये बढ़ गया, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कोई भी नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या आपकी 20, जम्मू कश्मीर के जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें आपकी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती आपकी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन डी, 14 अप्रैल। डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुश्रुत और एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे और उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। इस दिन को भी जयंती के रूप नाम से भी जाना जाता है, भीम जयंती। इसको भीम जयंती के नाम से जाना जाता है। 1956 में उन्होंने भारत में दलित बौद्ध आंदोलन नामक एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का मार्गदर्शन किया, जिसमें समुदाय के आधे मिलियन सदस्यों की भागीदारी देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैसाखी कब मनाई जाती है? तो बैसाखी मनाई जाती है आपकी 13 अप्रैल को। ऑप्शन सी, 13 अप्रैल। एक फसल या बसंत त्यौहार बैसाखी, जिसे वैसाखी के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू सौर वर्ष की शुरुआत और वैसाख के महीने का पहला दिन था। सिखों के लिए यह दिन आमतौर पर 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा
खालसा समुदाय की नींव रखने के साथ जुड़ा हुआ था। जो सिख हैं वो सिख मानते हैं कि यह जो दिन है वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा समुदाय की नींव रखी गई थी। उस दिन हम बैसाखी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है। तो सियाचिन दिवस आपका 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 13 अप्रैल। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 2021 को यानी कि इस वर्ष अपना 36वां सियाचिन दिवस मनाया। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आक्रमण से साल्टोरो रिजलाइन पर बिलाफोर्ड ला और अन्य पासों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। तब से बल विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र पर बेजोड़ बहादुरी, वीरता, साहस और बलिदान की गाथा की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। सियाचिन उत्तर पश्चिम भारत में काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर 76.4 किलोमीटर लंबा है और लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर निर्जन इलाके में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हाल ही में कौन सा देश नष्ट हो चुके परमाणु संयंत्र से 1 मिलियन टन से अधिक दूषित जल समुद्र में बहाएगा। तो जो आप इसका परमाणु संयंत्र है वो नष्ट हो चुका, उससे जो 1 मिलियन टन से अधिक दूषित जल है उसको समुद्र में कौन बहाएगा, वो बहाएगा आपका जापान। ऑप्शन बी जापान। जापान नष्ट फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1 मिलियन टन से अधिक दूषित जल समुद्र में बहाएगा। पानी की पहली रिलीज लगभग 2 वर्ष में होगी। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन समुद्र में पानी छोड़ने से पहले आइसोटोप हटाने के लिए दूषित जल को फिल्टर करेगा। 2011 के भूकंप और सुनामी से हुई बर्बादी के बाद जापान इस संयंत्र का विघटन कर रहा है। अब यह जो दूषित जल है समुद्र में जापान बहाएगा, तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका जापान, कहाँ है, ये रहा। जो आपका इंडिया के पास चाइना है, चाइना से यहाँ पर आपका पड़ता है जापान, जिसकी राजधानी आपकी टोक्यो। जापान की मुद्रा जापानीज येन। जापान के जो एम्परर है वो है नारुहितो। ये है आपके नारुहितो एम्परर। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, ये आपके प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ये आपका क्या है, जापान का फ्लैग है। ये क्या आपका जापान का फ्लैग। ये खाली गोल गोल नहीं है, यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं आया, ये आपका पूरा फ्लैग ऐसे है। मीन्स आपका वाइट पूरा जो आपका कपड़ा होगा वो वाइट होगा, उसमें ये बीच में आपका गोल गोल क्या होगा, साइन होगा, जो कि जापान का ये फ्लैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में हरियाणा के किस शहर में एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन को मंजूरी दी। तो हरियाणा का वो कौन सा शहर है, वो है आपका रेवाड़ी। ऑप्शन डी हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स के लिए 200 एकड़ भूमि को मंजूरी मिली। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 7 अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने के लिए मंजूरी दे दी। 7 अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने की मंजूरी ने पलवल जिले के हतीन में एक बाईपास के निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी किया है। अब यह मंजूरी हरियाणा में मिली, तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़, जो कि आपका ये रेड वाला हिस्सा ये हरियाणा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्होंने यह अनुमति दी है, मंजूरी दी है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, ये सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा की कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुथंदू या तमिल नववर्ष कब मनाया जाता है। तो पुथंदू या तमिल नववर्ष आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 14 अप्रैल। यह त्यौहार तमिल महीने चिथिराई के पहले दिन को मनाया जाता है और यह तमिल कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को पुथंदू वाजथुगल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हैप्पी न्यू ईयर। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि हिंदू देवताओं के पवित्र त्रिमूर्ति के भगवान ब्रह्मा ने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। अब यह जो दिवस है तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ये यहाँ पर आपका तमिलनाडु पड़ता है साउथ में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पाडी के पलानीस्वामी, ये हैं आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, ये आपके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39
और राज्यसभा सीटें आपकी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने एलेसेंड्रा गैलोनी को अपना अगला प्रधान संपादक नियुक्त किया? तो एलेसेंड्रा गैलोनी को अपना अगला प्रधान संपादक नियुक्त किसने किया? वो किया रॉयटर्स ने। ऑप्शन ए रॉयटर्स। वे 170 वर्षों के इतिहास में रॉयटर्स न्यूज रूम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। वे 19 अप्रैल को कार्यालय ग्रहण करेंगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की अनुभवी गैलोनी 2013 में रॉयटर्स के दक्षिणी यूरोप ब्यूरो में शामिल हुई थीं। वे विश्व स्तर पर 200 स्थानों पर 2500 पत्रकारों की देखरेख के लिए स्टीफन एडलर की भी जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने पोषण ज्ञान को लॉन्च किया? तो पोषण ज्ञान को किसने लॉन्च किया? वह किया आपका नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, ए एंड बी बोथ, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी की साझेदारी में 13 अप्रैल को पोषण ज्ञान लॉन्च किया। यह स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। लॉन्च समारोह को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और महिला और बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा ने संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की 95वीं वार्षिक बैठक और राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया? तो यह किसने संबोधित किया? वो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का भी विमोचन किया, जो किशोर मकवाना द्वारा लिखी गई थीं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज देश में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश को 21 उच्च जोखिम वाले देशों की अपनी सूची में शामिल किया है? तो कौन सा देश है जिसको उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया? वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी। यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के आरोपों में अवांछनीय 21 जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। कमज़ोर कर नियंत्रण के कारण इस श्रेणी के राष्ट्रों से खतरा है। यह 26 मार्च 2021 को लागू हुए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और निधि विनियम स्थानांतरण संशोधन 2017 में से है। अब यूनाइटेड किंगडम को अपनी सूची में शामिल किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम आपका कहाँ है? ये रहा यूनाइटेड किंगडम आपका यहाँ पर है। तो और ये इसकी जो राजधानी है वो है आपकी लंदन। यहाँ जो आपकी मुद्रा चलती है यूनाइटेड किंगडम की, वो चलती है पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम की जो मोनार्च है वो है एलिजाबेथ, ये आपकी एलिजाबेथ हैं। और यूनाइटेड किंगडम के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये आपके बोरिस जॉनसन हैं। और ये आपका यूनाइटेड किंगडम का क्या है? फ्लैग है। ये आपका फ्लैग है यूनाइटेड किंगडम का। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश से शेष अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने किस देश से अपने अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? यह फैसला किया अफगानिस्तान से। ऑप्शन बी अफगानिस्तान। सैनिकों को 11 सितंबर तक वापस बुलाने का फैसला किया गया है। यह अलकायदा के हमलों के 20 साल बाद हुआ है। आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान ने 2500 अमेरिकी सैनिक हैं और गठबंधन में अतिरिक्त 7000 विदेशी सेना भी हैं, जिनमें से अधिकांश नाटो के सैनिक हैं। अब अफगानिस्तान से सैनिक वापस आएंगे, तो अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी, और यह है अफगानिस्तान का आपका फ्लैग। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी, ये राष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं अमरुल्ला सलेह, ये अमरुल्ला सलेह, और सरवार दानिश, ये हैं आपके लास्ट सरवार दानिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस सरकार ने कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की? तो किस सरकार ने यह पैकेज की घोषणा की? यह घोषणा की आपकी महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यह वित्तीय पैकेज
5476 करोड़ रुपए का है, जिसमें खाद्य और सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रदान किए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और ऑटो रिक्शा चालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब यह घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और यह है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें आपकी 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की? तो 52 जिले के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि, इसका मतलब प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ की राशि किस राज्य ने जारी की? यह है कि आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आवश्यक उपकरणों की खरीद, पुनर्वास शिविरों में भोजन और कपड़े की व्यवस्था आदि के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ की राशि जारी की गई है। और ये क्यों की गई है? कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए। मध्य प्रदेश ने जारी की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये आपका मध्य प्रदेश। अभी यहाँ पर आपका क्या था? महाराष्ट्र, और ये आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये हैं आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये आनंदीबेन पटेल हैं, और यही आपकी उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डेविड मालपास ने किसके साथ मुलाकात की? तो डेविड मालपास ने अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की। ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन सी सही कर लेना, ये आपका नितिन गडकरी, ऑप्शन सी इसका, लेकिन आंसर निर्मला सीतारमण ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने 13 अप्रैल को आभासी मोड के माध्यम से मुलाकात की। उन्होंने कोविड टीकाकरण, आर्थिक सुधार और भारत की हरित लचीलापन और समावेशी की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे उपायों को भी क्या किया? डेविड मालपास के साथ साझा किया। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में 75 सीरीज पेंशन जागरूकता किसने शुरू की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह या मनोज सिन्हा? आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में लिटिल गुरु ऐप किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो वो आपका बांग्लादेश में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही था, बांग्लादेश। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ नेक्स्ट करंट 11 सर्च करना है। और अगर आपको टेलीग्राम पर हमारे साथ कुछ में पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पर आपको सिर्फ नेक्स्ट करंट सर्च करना है, वहाँ 11 नहीं लगाना है। नेक्स्ट करंट के नाम से आपको हमारा ग्रुप मिलेगा और नेक्स्ट करंट 11 के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।